राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आ गई हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ और आज है वेडनेसडे, बुधवार, और मेरी सुबह की पूजा हो गई है और मैं एकांत स्टॉप पे चला गया और मैं उसको लंच वंच बना के दे दी हूँ और अब मैं जाऊँगी उसका बैग लेके, क्योंकि मैं इसलिए चली जाती हूँ, वैसे तो वो खुद भी चला जाएगा, मैं इसलिए चली जाती हूँ कि उसको छोड़ने के बहाने हम लोगों की, सब फ्रेंड्स लोगों की वॉक हो जाती है आधे घंटे की और थोड़े हम धूप में भी बैठ जाते हैं, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं ही जाऊँ। और अब यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, यहाँ का टेम्परेचर लो हो गया है बहुत और मुझे लगता है कि अब हर जगह ठंड पड़ रही है और हरिद्वार में सबके कंपेयरमेंट में हरिद्वार में सबसे ज़्यादा ठंड है। और अब मैं भी जाऊंगी नीचे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नीचे का वेदर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का, यहाँ की ग्रीनरी दिखाऊंगी। तो आज मैं दिन भर आप लोगों से बनी रहूँगी ब्लॉग में, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ नीचे अपनी मॉर्निंग वॉक फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नीचे। जा रही हूँ क्लास को शॉप पे छोड़ने के लिए और कितना अच्छा मौसम है, ऐसे लग रहा है कि हम मसूरिया नैनीताल में है, वैसे हम उसके आसपास ही है। बाय, इतना भी जाती हूँ। एकांत बहुत दुखी है, इसके फ्रेंड नहीं आए हैं, इसीलिए इसका मन भी बहुत कम हो रहा है आने जाने को, पर स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल के लिए कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये हनुमान जी बना हुआ है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आपका स्वागत करता हूँ हमारे ब्लॉग में बुबना एट हरिद्वार। तो आज की मॉर्निंग शुरुआत करता हूँ मैं मॉर्निंग वॉक से एज यूजुअल। ये मैं सोसाइटी से अभी निकल रहा हूँ और ये यहाँ पे अभी काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है सोसाइटी में। और ये देखिए मिट्टी के ढेर लग चुके हैं, इट मीन्स अंडरग्राउंड खुदाई चल रही है। और सोसाइटी के अंदर में अभी एक नया आई थिंक ब्लॉक बनने जा रहा है। तो वेल समथिंग शुड बी डन ऑलवेज बिकॉज चेंज इज कंस्टेंट, पर इतनी ही दुनिया का नियम है। तो चलो आज की शेयर करवाता हूँ मैं तो आपको। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। ये हमारे गार्ड साहब रोज़ अपनी ड्यूटी की तरह जमे हैं ड्यूटी पे और मैं अभी आ गया हूँ इधर गाय माता को रोटी देने। तो ये गाय एक खड़ी है और सब अपनी वेट कर रहे हैं नाश्ता पानी का। आइए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, कम आइए, आपके भोजन की व्यवस्था की है। और ये देखिए, रुको आप भी खाओ। और चूँकि सबसे पहले भाई साहब आपने दर्शन दिया है, तो लेकिन यहाँ से वहाँ जाओगे नहीं बेटा, खड़ा रहोगे तुम यहीं पे, भूख भले लगती रहो। चलो और बहुत ढीठ है। तो सोसाइटी को मैं आउट करता हूँ, बच्चे बैठे हुए हैं और सोसाइटी के बाहर का है क्योंकि फैक्ट्रियाँ शिफ्ट चालू हो चुकी है। सुबह जनरली 6 से लेके कंटिन्यू 9 बजे तक शिफ्ट चलती है। थैंक यू दोस्तों, आगे चलते। मैं यहाँ से आपको ना और पास में दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ना बीच में गड्ढा था तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। देखो ये है छोटे छोटे पेड़, ये इसको बोलते हैं बेर। पक जाएंगे, ये पक जाने के बाद में लाल हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं। आप इसमें हमें बताइए कमेंट करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें राजस्थान में जो बोरिया बोलते हैं क्योंकि छोटे साइज के होते हैं। जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो मतलब इससे एक बड़ा और आता है मार्केट में जो उसको बोलते हैं बोर। ओके, देखिए पक के जो है पक के ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए दिस इज ऐसे रेड हो जाएगा ये पक के, है ना। अब आप उसको थोड़ा खा भी सकते हो, जिन्हें मैं खा सकता हूँ उसको, नो डाउट दो। मैं भी लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के काम में। मॉर्निंग के काम मीन्स कि ये ऑफिस चले गए हैं और एकांत स्कूल चला गया है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि जो मेरे रेगुलर काम है वो भी फटाफट कर लूँ। क्यों फटाफट कर लूँ? क्योंकि मुझे जाना है टेलर के पास। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं टेलर के पास जाने के लिए मुझे टाइम लगता है क्योंकि टेलर वो बहुत दूर है, तो मैं
सारे जितने काम हो सकते हैं कांस के आने से पहले मैं करा लूँ। तो मैं अभी ये तो फ्रेंड्स मैं ऑटो में जाके मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, वो भी उधर ही जा रही थी, तो मैं उसके साथ स्कूटी में जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों के संग स्कूटी में भी थोड़ी सी शूटिंग कर ली, क्योंकि मैं स्कूटी में ऐसे खुद चलाती तो शायद नहीं कर पाती। तो मैं अब स्कूटी में जा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो कार से। अब मैं पहुँच गई हूँ, गुलफ्सा है टेलर, देखिए टेलर के पास पहुँच गई हूँ। मुझे मेरी दो तीन फ्रेंड लोग ने मेरे बर्थडे पे मुझे अच्छी ड्रेस दी थी, ड्रेस के वो क्लोथ्स दिए थे, तो मैं उसे सिलवाने के लिए आई हूँ। और उसके बाद मुझे लॉन्ड्री में भी काम था, लॉन्ड्री मुझे साड़ी देनी थी। फिर मैं आ गई शाम की चाय बनाने के लिए और भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो मैं ये बन गई मेरी चाय, ये है मेरी इवनिंग की चाय। और सच में अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग की फर्स्ट चाय बहुत मज़ा आता है पी के। तो अब मैं पी रही हूँ चाय। वैसे वहाँ पे चाय वाय सब है, नाश्ता है, चाय है, स्नैक्स है, पर सच में ठंडा का मौसम है, बहुत मन हो रहा था चाय पीने का, इसलिए मैंने फुल कप नहीं लेके मैंने आधी कप चाय ली। चाय पी के ही फ्रेशनेस आती है। और मैं तो सच्ची में वैसे भी चाय लवर हूँ, तो मेरे लिए चाय से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं भी पी लेती हूँ चाय, उसके बाद में होंगी रेडी। और रेडी आज हमारी किट्टी में कोई थीम नहीं है, कोई कोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारी कंटिन्यू किसी रीज़न से कुछ ना कुछ पार्टियां चल रही है, तो अभी लोग सब थके हुए हैं। बस किट्टी हमें स्टार्ट करनी थी तो हमने कर ली, इसीलिए हमारा ये मैसेज आया किट्टी ग्रुप में कि लोग जैसे है एज यूजुअल, अब जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आ जाओ। बस हमें आज से किट्टी स्टार्ट करनी थी, इसीलिए अभी सब हम फ्रेश माइंड से फुल अपने हिसाब से ड्रेसअप करके खूब इंजॉय करेंगे। तो अब मैं फटाफट चाय पीती हूँ, सबके फ़ोन आने वाले हैं, आई नहीं। अब मैं निकलूंगी ये हाफ कप अच्छी चाय पीकर। तो फ्रेंड्स हम निकल गए अपनी किट्टी के लिए। अब हम जा रहे हैं किट्टी में। आज से हमारी किट्टी की ओपनिंग हो गई है। ये बकबक कर रही है तो शायद मेरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो हम जा रहे हैं किट्टी में, तो हम मिलते हैं। आज हम सारे वेस्टर्न में हैं और सभ्य बनी हुई है। निम्मी वेस्टर्न में नहीं, हाँ सभ्य बनी हुई है निम्मी। कुछ बड़ा और कुछ स्पेशल करने वाली है, तो हम तो फ्रेंड्स आज हमारी बहुत शॉर्ट टाइम में किट्टी हो गई और अब हम रिटर्न हो रहे हैं, सब जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी 1 घंटे की किट्टी थी। कुछ डिस्कशन करना था, कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, हमारी क्लियर हो गई। लेकिन ऑल ओवर हमारी किट्टी फाइनली बहुत अच्छी रही। हमने अच्छा स्नैक्स खाया, बहुत इंजॉय की, बहुत पिक्स वगैरह ली। फिर हमें वहाँ मिल गई शीतल, क्योंकि शीतल बार बार मना कर रही थी मैं किट्टी नहीं करूँगी, तो वो हमें शॉप पे नीचे मिल गई। हम सारे उसको घेर लिए और बहुत फन मस्ती किए हम लोग उसके साथ कि तू कैसे नहीं करेगी, क्योंकि 10 साल से वो हमारे साथ किट्टी में है। तो हम बिल्कुल हम चाह नहीं रहे थे कि वो जाए, तो बाई चांस वो हमें स्टॉप पे मिल गई, तो फिर हमने वापस उसको ऐड किया, उसको मनाया तेरी प्रॉब्लम क्या है, हम सब चीज़ के लिए एग्री है, बस तू किट्टी ज्वाइन कर। क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारा पुराना फ्रेंड्स हमसे दूर हो, तो सब हम इसको उसकी टांग खींच रहे थे। तो फाइनली वो आ गई। फिर सेकेंड डे ही मुझे जाना था एक कीर्तन में, एक भाभी के यहाँ कीर्तन था भादराबाद में, तो मैं वहाँ कीर्तन में जा रही, वहाँ हमने कितनी मस्ती की देखिए। हेलो, हाँ अब ये पूरी हो गई है हमारी बहुत बढ़िया प्यारी। थैंक यू आंटी। आज ही आ गया सेट करके। रेडीमेड मंगाए हो? हाँ रेडीमेड मंगाया। हाँ आज ही आ गया, पूरी लकड़ी पकड़ी आज ही काटी उसके साथ। इतना काम फैल गया और आज ईशा गई हुई है वहाँ है। बीमार है क्या? बीमार है क्या? बीमार है क्या? बीमार है, ज्यादा ही बीमार है। बीमार नहीं, बहुत बीमार। एज है क्या काफी? पता नहीं, मेरी जैसी सी होगी, मेरे से 2 साल कम ज्यादा कुछ इतनी बात। ईशा की और आज की ब्लॉगर है सरिता भाभी। आज वो भी कंपनी दे रही है हमें, तो आज हम सब मिलके जा रहे हैं सुंदरकांड करने के लिए। तो हम दिखाएंगे किनके घर जा रहे हैं और आज क्या स्पेशल है उनके घर पे। तो हम मिलते हैं संतोष भाभी के घर। हमारे और फ्रेंड्स भी पीछे हमारी बहुत गाड़ियाँ आ रही है, हमारे और फ्रेंड्स भी साथ में हैं, तो बाद में एडिट करते हो ना ऐसा। तो अब हम दिखाएंगे आज हमारे ग्रुप क्या मस्ती
जिस भाभी के यहाँ मैं गई थी, देखो ये भी हमारे तरह राजस्थानी है, उन्होंने पूरा राजस्थानी लुक रखा था क्योंकि उनकी स्पेशल ये था कि उनकी एनिवर्सरी थी, 26 एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया और बहुत अच्छे से, हम काफ़ी लोग थे, बहुत फन मज़ा किए, सबने उसकी उनकी बहुत तारीफ़ करे थे और वो रियल में बहुत सुंदर लग रही थी। और उन्होंने पूरा राजस्थानी लुक लिया था अपना, और वो राजस्थानी है भी और उन्होंने लुक तो राजस्थानी लिया था। तो सबका देखिए गेट पे खड़ी होकर बहुत अच्छा वेलकम कर रही है। फिर हमने खूब मस्ती की। एक्चुअली क्या उनके सिर्फ दो खुशी थी, एक तो उनकी एनिवर्सरी भी थी और दूसरी उनकी बेटी की इंगेजमेंट हो गई थी। तो इस चीज़ की भी सब उनको बधाई दे रहे थे। शादी हालांकि अभी टाइम है शादी होने में, लेकिन हाँ सगाई हो गई तो वो बहुत खुश थी इसीलिए। और हम बाकी सारे फ्रेंड्स भी सबकी खुशी में ही खुश होना चाहिए। और हमने सच में बहुत मस्ती की। वो भी पहले ना ये भाभी भी पहले दीप गंगा में रहती थी, अब वो कुछ टाइम से वो यहाँ पे अपना भादराबाद में उन्होंने अपना प्लॉट लेके मकान बना लिया, तो अभी थोड़ी सी वो दूर हो गई है। लेकिन हाँ ये हमारी यूनिटी सबकी अच्छी है कि कब किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो वो भी जैसे हर फंक्शन को अटेंड करती है, और वैसे ही उन्होंने हम भी सब आकर उनके सुंदरकांड को अटेंड किए, उनको एनिवर्सरी विश किए। और उनको फिर जो रेनू भाभी है इस ग्रुप में, उन्होंने कितना अच्छा उनके लिए एनिवर्सरी के लिए अच्छा सा गाना गाया और उनको माला वाला पहना के बहुत अच्छा, उनको लास्ट में उनकी बहुत अच्छी कॉन्ग्रेचुलेशन करके उन्हें बहुत अच्छी बधाई दी। वेट लॉस की एक्सरसाइजेस वगैरह करके बहुत ज्यादा हो गई। खाने वाने में कौशल लिया और हाँ खाने में पूरा फेस ही चेंज हो गया, फेस ही चेंज हो गया। मीठा सब छोड़ दिया। मीठा से तो बहुत होता है, मीठा छोड़ दो तो वैसे ही हो जाता है कम। हाँ कराने वाले सही मेरे पास अभी नहीं रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने के बाद बढ़िया हमने उन्हें डिनर विनर करने के बाद अब मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नए व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए कि मैं और मोटिवेट हूँ। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलती हूँ मैं नए व्लॉग में।